क्या रेजोल्यूशंस फाइनेंशियली लेने चाहिए 2026 में इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में? गारंटेड है 95% फेल होंगे, गारंटेड। जनवरी के बाद ये जिम भी जाना बंद कर देंगे जिनको वो वेट लूज करना है। आपके इस एटीट्यूड को लोग ओवर कॉन्फिडेंस भी बोल रहे हैं। आई डोंट गिव अ गालियां दो मैं तो करो, बड़ी बड़ी दिया करो, छोटी ना दिया करो यार। मिर्ची लग जाएगी बाप। मिडिल क्लास वाले गरीब इसलिए रहते हैं कि वो ईमानदारी का पैसा कमाना चाहते हैं। हायर क्लास ओह माय गॉड, आपके बिलीफ सिस्टम सिर्फ आपको रोक रहे हैं और किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। मेरी वेल्थ की ग्रोथ में फर्क नहीं पड़ेगा। आपका जो सोच रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे को गालियां दिया करो यार। जब मैं मुंबई में था तो आपने बोला पॉडकास्ट नंबर 2 करते हैं, मैं कहा डन है। मैं कहा टॉपिक, आपने बोला 2026। तो हूँ तो मैं स्ट्रेटेजिस्ट, तैयारी करके आता हूँ, ऐसा तो है नहीं कि मैं नहीं हूँ। पेशेंस और फोकस, अगर आपने ये साल नहीं रखा तो आपके गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा। जो मैं बोलने वाला हूँ वो थोड़ा मैं चाहता हूँ कि ना हो वो, बाय द वे, सीरियसली आई होप, पर किसी बहुत बड़े लीडर की जिंदगी खतरे में है नेक्स्ट ईयर। यूएस ने स्टेबल कॉइन्स लॉन्च कर दी है। उनका जो बड़ा आइडिया है वो यही है कि वो पैसा प्रिंट कर करके 37 ट्रिलियन डॉलर का जो उन पे डेट है उसको वो खत्म करने की कोशिश करेंगे। इन्वेस्ट करना है अगले साल, पर ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है कि आपको मेक श्योर करना है कि जो आपका पोर्टफोलियो जो है वो वेल मैनेज्ड है। 99.9% लोगों को जो मैं बोलने वाला हूँ ये इन्फॉर्मेशन होगी नहीं। बातें शुरू हो चुकी हैं कि 50 साल का होम लोन भी होगा। अच्छा, नेक्स्ट ईयर जो होगा उसमें आपको बहुत इनोवेशन मिलेगी और नेक्स्ट ईयर में हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटीज भी मिले बहुत ज्यादा। चाहे आपको बिलियनर बनना है, चाहे आपको मिलियनर बनना है, चाहे आपको 7 प्रॉपर्टी लेनी है, चाहे आपको जो मर्जी लेना है, वो सब ऑलरेडी अवेलेबल है। पर आपकी औकात नहीं है, आपकी वाइब्रेशंस नहीं है इतनी हाई कि आप उसको अट्रैक्ट कर सको। क्योंकि अमीर बनने के लिए आपको शक्ति चाहिए और शक्ति का एक ही तरीका है, वो है भक्ति। पैसा आपके पीछे झक मारता है अगर आपने आपको आप एक्सीलेंस पे लगा दोगे और अपने आप में शक्ति क्रिएट कर दोगे। पैसा आने के बाद सब लंबी लंबी फेंकते हैं, ये मेरा भी कमेंट है। एक्चुअल में मैंने अभी तक फेंकी नहीं है। ओह गॉड, अगर मैं फेंकूंगा तो फिर मतलब ऐसी फेंकूंगा कि तमन्ना टॉकीज, where you can follow trend every weekend. So please share, follow and subscribe. इस वीडियो में व्यक्त किए गए सभी विचार, मत और सुझाव अतिथि के व्यक्तिगत अनुभवों और विचारों पर आधारित है। इसमें चैनल, एंकर या निर्माता की सहमति या विचारों का आवश्यक रूप से मेल होना जरूरी नहीं। इस वीडियो का उद्देश्य केवल जानकारी और विचार विमर्श है। इसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना, गुमराह करना या किसी प्रकार की खतरनाक राजनीतिक या वित्तीय सलाह को बढ़ावा देना नहीं है। दर्शकों से अनुरोध है कि वो किसी भी राय या सलाह पर कार्य करने से पहले अपने विवेक और विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। चलिए एक और एपिसोड लेकर आपके सामने हाजिर हूँ और आज फिर एक उसी शख्स को लेकर आई हूँ जिसको आपने काफी सराहा। नेगेटिव कमेंट्स भी आए तो पॉजिटिव कमेंट्स भी आए। शायद गलती ये थी कि कहीं ना कहीं उन्होंने माइंडसेट की बात की, गरीब माइंडसेट की बात की, अमीर माइंडसेट की बात की और वजह बताई कि आखिरकार क्यों मिडिल क्लास गरीबी की जद में ही पड़ा रहता है और जो गरीब है और गरीब होता चलता जाता है और हमेशा हम बोलते हैं कि अमीर और अमीर होता जा रहा है। तो इसके पीछे क्या कुछ लॉजिक है भी या फिर ये सिर्फ और सिर्फ हमारा माइंडसेट है या फिर इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा? जाहिर सी बात है कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन छोटे से शुरुआत करेंगे ना तो काफ़ी दूर तक जाएंगे। और मेरे सामने एक कोट भी है, द जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिन विद अ सिंपल स्टेप। तो आप प्लीज सिंपल स्टेप जरूर उठाइएगा। मेरे साथ है जसमीत जी जो कि स्ट्रैटेजिस्ट हैं, आपके वेल्थ की स्ट्रैटेजी कहाँ क्या लगाना है वो सब बताते हैं और किस माइंडसेट से लगाते हैं वो भी बताते हैं। सर आपका एक बार फिर से स्वागत है, कैसे हैं आप? जबरदस्त एज यूजुअल। अच्छा, इंडिया में आप जब आए थे लास्ट टाइम जी तो बड़े अच्छे आपको कमेंट्स मिले, बड़े अप्रिसिएशन हुई, मतलब एकदम से धमाल। गालियां भी बताओ। गालियां भी मिली? गालियां तो सर चलती हैं, मेरे को चाहिए भर गालियां। जितनी गालियां दोगे उतना यूनिवर्स में मेरा नाम होगा। प्लीज देते रहना, हाथ जोड़ के बेनती है। अच्छा, क्यों गालियां पड़ी आपको पता है? आपने उनकी इनसिक्योरिटी को टच कर दिया मैंने। अभी आप पॉडकास्ट लाइव होने से पहले जैसे हम रिकॉर्डिंग शुरू कर, आपने क्या बोला था, कौन सा कमेंट था वो बताना एक बार, कमेंट दोबारा से बता दो इनको। कमेंट था कि मैम आपका पॉडकास्ट देख के मुझे गरीब और गरीबी से नफरत हो गई, लेकिन क्या करूं मैं खुद ही गरीब हूं। इसको पता क्या कहते हैं? विक्टिम माइंडसेट। ऑलरेडी सोच लिया है कुछ नहीं हो सकता,
हाँ ऑलरेडी दिमाग में सोच रहे भाई कुछ नहीं हो सकता। इनको ये नहीं पता मूर्खों को कि 85% से 90% जो लोग हैं जो आज बिलियनर्स हैं मिलियनर्स हैं वो सेल्फ मेड है। तो ये इसकी प्रॉब्लम है। सो गालियां इसलिए पड़ी क्योंकि मैंने इनको मिर्चें लगाई हैं। उनको थोड़ा, जो डॉक्टर का काम क्या होता है, सुई लगाना, चाहे तुम्हें अच्छा लगना लगे, आई डोंट केयर। इनकी इनसिक्योरिटी को मैंने धज्जियां उड़ाई हैं इनकी, इसलिए मेरे को पर भाई प्लीज देते रहना, मैं हाथ जोड़ बेनती है तुम्हें। कुछ फर्क आया आपको, लगा है कुछ फर्क आया आपके? इतने सारे आपने पॉडकास्ट दिए, जगह जगह आप जी। गए और अच्छी बातें भी सुनने को मिली जी। कुछ आपको लगा कि इस जनरेशन में फर्क आएगा, या फिर जो जेनजी है उनमें फर्क आ सकता है? क्योंकि कुछ कमेंट्स ऐसे भी थे। एब्सोल्युटली। देखो द रियलिटी इज, मैंने हमने पिछली बार भी कवर करा था, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, 10% जो लोग हैं ना वो ही अपनी जिंदगी को चेंज करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये पॉडकास्ट उनके लिए, गरीबों 90%, तुम्हारे लिए पॉडकास्ट नहीं है। अभी बंद करो, जाओ, कोई दिक्कत नहीं मेरे को, क्योंकि मैं तुम्हें केटर ही नहीं करना चाह रहा, मैं तुमसे बात ही नहीं करना चाह रहा हूं, क्योंकि मेरे को पता है आप कुछ नहीं करोगे। पर मैं उनसे बात कर रहा हूं जो 10% हैं, जो अपनी जिंदगी में वाकई कुछ करेंगे, अपनी जिंदगी को चेंज करेंगे। और उन 10% कमेंट्स बहुत ज्यादा विजिबल थे, और बहुत फिल्म स्टार के भी लाइक्स आए मेरी कुछ वीडियो पे। मैं चलो नाम नहीं लेना उनका, फिर कभी सही। 6.8 मिलियन कोई एक गई थी, जिनकी मैंने इनसिक्योरिटी की बात करती थी, मिडिल क्लास की। ये इनकी इनसिक्योरिटी को जब धज्जियां उड़ाएंगे ना, तभी ये कुछ करेंगे। मैं यही करना चाह रहा हूं यार। तुम्हें समझ नहीं आ रही है कि मैं बहुत बढ़िया इंटेंशन से ये सब तुमसे बोल रहा हूँ। अच्छा चलिए 2026 की बात कर लेते हैं, क्योंकि नया नया साल और नए नए हम रेजोल्यूशंस लेते हैं कि अरे इस बार तो मैंने ना इतने किलो वजन घटाना है, इस साल मैंने इतनी मेहनत करनी है कि मेरा टारगेट ये है कि इस महीने तक, अगले 6 महीने तक मैं इतना पैसा मेरे पास हो, या फिर मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँ। क्या रेजोल्यूशंस फाइनेंशियली लेने चाहिए 2026 में इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में? गारंटेड है 95% फेल होंगे रेजोल्यूशन में, गारंटेड। जनवरी के बाद ये जिम भी जाना बंद कर देंगे जिनको वो वेट लूज करना है। बातें करने के लिए ना जितनी मर्जी करवा लो हमसे, काम नहीं करना ना। दलिद्र माइंडसेट इसको बोला भी जा सकता है। मतलब पता है कि जिम जाऊंगा, वेट कम करूंगा, बढ़िया होगा, क्योंकि इनको साइंटिफिकली ये नहीं पता जिस बंदे का माइंडसेट खराब है ना, उसका बॉडी से शुरू होता है। आप अपनी बॉडी ठीक कर लो, आपका माइंडसेट अपने आप ठीक हो जाएगा, गारंटेड। जिस बंदे को लगता है ना यार शिट मेरी जिंदगी बेकार है, घटिया है, मतलब कुछ चेंज नहीं हो रहा, फिजियोलॉजी जो है ना वो आपकी मेंटल स्टेट को ठीक करता है। सर हमारे यहाँ तो जिम में जाते हैं, या फिर तो हम लोग तो ये कहते हैं कि सारा पैसा जिम में लगा रहा है, कुछ कर भी ले। ऐसे दोस्तों को निकाल दो अपनी जिंदगी से, ऐसे रिलेटिव्स को भी निकाल दो। ये पिछली बार भी मैंने शायद बोला था। हाँ बोला था। ऐसे लोग चाहिए ही नहीं है, इनके फोन ब्लॉक करो, ब्लॉक। इनसे मिलना भी नहीं है, किसी काम के नहीं है। आप देखो कुछ आप ठीक करना जा रहे हो, आपके पास वो लोग हैं जो आपको पीछे खींच रहे हैं। आपको ऐसे लोग क्यों चाहिए मेरे को बताओ। पर उसका भी एक रीजन है, वो क्यों करते हैं, वो भी इनसिक्योर है, उनको डर लगा रहता है यार ये ना अभी मेरे लेवल पे है, ये अगर ऊपर चला गया ना तो हमारी दोस्ती खत्म, हमारी यारी खत्म, सब खत्म हो जाएगी। ये उनकी इनसिक्योरिटी है, वो इसलिए तुम्हें खींच रहे हैं। सो आई एम ग्लैड आपने ये क्वेश्चन पूछा, और हमने उस जो बात पिछली बार करी थी उसको कवर करने के लिए। ये उनकी इनसिक्योरिटी है, उनका गंदा माइंडसेट। छोड़ दो ना यार, व्हाई? कितना कितना गंदा माइंडसेट होगा कि आपको पता है कि ये जो बंदा है ना यार, ये बंदा ना मेरे लिए ठीक नहीं है, टॉक्सिक है। ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स भी होते हैं। पर अब उसमें भी देखो कि बार बार लोग तोड़ते हैं फिर वापस चले जाते हैं, तोड़ते हैं फिर वापस चले जाते हैं, क्योंकि इनसिक्योरिटी है कि भाई पता क्यों, मेरे को शायद कोई मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। समझ रहे हो? बिल्कुल। इतना इनसिक्योरिटी है अंदर कि मेरे को पता ही नहीं है कि मेरे को मिलेगा, क्योंकि आपको खुद नहीं पता आपकी औकात क्या है। आपको पता है कि मैं इतने लायक नहीं हूं, शायद मेरे को कोई और मिल जाए। क्यों करेगा कोई बंदा? कोई राइट माइंडसेट में ऐसा क्यों करेगा? उसको पता है कि ये बंदा जो है मेरे लिए ठीक नहीं है, चाहे वो जो मर्जी, चाहे वो बहन है, भाई है, चाहे ये जो मर्जी हो, उसको अब क्यों रखोगे? कल रात को ना मेरा क्लाइंट है,
उसका मैसेज आया, मैं आपको दिखाता हूँ, आप हैरान हो जाओगे। मतलब उसकी बिजनेस कंसल्टिंग करता हूँ मैं, आपको फोटोज दिखाता हूँ। उसके बच्चे को उसके रिश्तेदारों ने कुछ गिफ्ट दिया अननोइंगली। उनका बच्चा है 5 साल का सिर्फ। आप फोटोज देखो ना, हिल जाओगे। 1 सेकंड दे दो बस मेरे को। ये फोटो देखो, ये 5 साल के बच्चे की पढ़ने की फोटो है। स्वाइप करो नेक्स्ट पे। मैं दर्शकों को बता देता हूँ, अगर आप 18 अबव हैं तो आप ये मैसेज पढ़ सकते हैं। ये। इसलिए ये मैं ये पढ़ो। ये इंडिया में है, ये अब्रॉड है। ये पढ़ो लास्ट वाली। ये 5 साल के बच्चों के अननोइंगली, उनसे गलती भी हुई है। तो उनसे गलती हुई है कि भाई उन्होंने दे दिया उनको बिना देखे। तो मैंने उसको ये बोला, मैंने कहा देख भाई, अगर तो वो गलती है फिर तो कोई बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने गिफ्ट दिया था, उनको पता नहीं था कि शायद ये उसमें होगा, पर नजरें हटी, दुर्घटना घटी। 5 साल की बच्ची है, उनकी बेटी है। सोचो उसका क्या इंपैक्ट हो सकता था, जो आपने पढ़ा ही है। सो ये प्रॉब्लम है। तुम्हें पता है वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं, तुम फिर भी उनको पकड़ के रखे हुए हो। अच्छा, 2026 की जैसे मैं बात कर रही हूँ जी। इंडिया की इकोनॉमिकल ग्रोथ स्लो होगी या फास्ट होगी? और जो आप जो बात कर रहे हैं माइंडसेट की, तो क्या पहला इनिशिएटिव ले सकता है इंसान की सोच ले कि यार मैं अगर चाहूँ कि मेरे को 2026 में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है, मुझे 2026 में अपनी जो इनकम है इतनी बनानी है, तो मैं कहाँ से शुरुआत करूँ? क्योंकि आपने मेरे को फ़ोन करा था 2 दिन पहले जब मैं मुंबई में था, तो आपने बोला पॉडकास्ट नंबर 2 करते हैं। मैं कहा डन है। मैं कहा टॉपिक, आपने बोला 2026, तो हूँ तो मैं स्ट्रेटेजिस्ट, तैयारी करके आता हूँ, ऐसा तो है नहीं कि मैं नहीं हूँ। ट्रू। आज कॉफी कुछ मेरे को ज्यादा अच्छी लग रही है, पता नहीं क्यों। आज आपको ज्यादा तमन्ना टॉकीज। अच्छा, ये कब का कमाल है। ओके, यस, प्लीज लाइक, ओह माय गॉड, सब्सक्राइब कर लेना। 30 मिलियन की तुम्हें एडवाइस दे गया हूँ पिछली बारी पॉडकास्ट में। गरीबों कुछ कर लेना, कुछ करना तो नहीं, लाइक कर, सब्सक्राइब करना। सो मैं आपको कुछ जो ग्लोबल लेवल पे चल रहा है आजकल, सब कुछ मैं लिख के लाया हूँ। हाँ जी। अच्छा, ये भी सीखने वाली चीज़ है कि भैया हवाओं में बातें मत करो, जो भी है फैक्ट्स और फिगर के साथ कीजिए। सो देखो जी, 2026 का जो साल होगा ना, डरा नहीं रहा हूँ, प्रिपेयर करने के लिए बोल रहा हूँ। क्रिप्टो के लिए ये अच्छा साल नहीं होगा, गारंटेड है। इनफैक्ट आपने ना मेरा बहुत बढ़िया एक काम कर दिया। मैंने हर साल से पहले ना एक प्रेडिक्शन की मैं वीडियो बनाता हूँ, मेरे यूट्यूब पे भी पड़ी हुई है। 2025 की भी मैंने बनाई थी, 2026 की मैंने बनानी थी, पर आपके आई थिंक माध्यम से मेरे को लग रहा है कि ये भी काम हो गया। सो थैंक यू आपका भी, मोस्ट वेलकम। सो 2026 की ना जो साल होगा वो क्रिप्टो के लिए बढ़िया साल नहीं है। ये पूरे साल की ना जो थीम रहेगी वो ना वाटर थीम रहेगी। व्हाट डज दैट मीन फॉर यू? आपके लिए उसका क्या मतलब है? गो विद द फ्लो। पानी रुकता नहीं है एक जगह, पानी रुकेगा तो स्टैग्नेशन, बदबू, बीमारियां, सब कुछ। आपको ये साल जो है थोड़ा सा टेस्ट करेगा, पर आपको वाटर बन के रहना है, रुकना नहीं है, चलते रहना बस। अगर रुकने की कोशिश करें तो मरोगे। इस साल आपको नजर आएगा कि भाई सब तेजी से ना सब कुछ, मतलब अभी कर दो। हसल आपको ज्यादा नजर आएगी इस साल। दिस इज एग्जैक्टली जो आपको नहीं करना। आपको इस साल पेशेंस और फोकस, अगर इस साल में आपको जो, अगर मैं एडवाइस दे सकता हूँ, ये 2 शब्द हैं, पेशेंस और फोकस। अगर आपने ये साल नहीं रखा तो आपके गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। क्यों? कुछ बहुत बड़ा चल रहा है, इंटरनेशनल अफेयर्स। जो मैं बोलने वाला हूं वो थोड़ा, मैं चाहता हूं कि ना हो वो, बाय द वे, सीरियसली आई होप, पर किसी बहुत बड़े लीडर की जिंदगी खतरे में है नेक्स्ट ईयर। इंडिया और बाहर? वो इंटरनेशनल और सब जगह ही, मतलब कोई भी बड़ा लीडर दुनिया का, उसको अपना ध्यान रखना है सबको। चांसेस उनके बहुत ज्यादा हैं, कुछ बड़ा चल रहा है। आपको पता ही है पीछे जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था दिल्ली में, है ना? सो इट्स अ साइन के अगर आपको लग रहा है कि 2025 में जो कभी आग लग रही है, कभी फाइट हो रही है, कभी कोई देश लड़ रहा है, ये कम नहीं होगा नेक्स्ट ईयर।
ये आप एस्ट्रोलॉजिकली बता रहे हैं? मैं बहुत पीछे मैं बहुत रिसर्च करता हूँ, मैं बहुत स्टडी करता हूँ। दिन की मैं कम से कम 2 से 3 घंटे रिसर्च और स्टडी है। कुछ चल रहा है, सो बस इतना ही आज के लिए बहुत है। बट ये आप देखना नेक्स्ट ईयर अगेन, आई रियली होप कि वो ना हो, बट ये कुछ आपको नजर आएगा। अगले साल ना आपको हर कोई कंट्री ना अपनी अथॉरिटी बनाने की कोशिश करेगी, और कुछ ज्यादा वेपन्स जो है ना वो आपको ज्यादा नजर आने शोकेस होने शुरू हो जाएंगे। चाइना ने पीछे करा था, एक हाइड्रोजन बॉम्ब भी करा था उन्होंने। दैट वाज कि भाई हमारे पास भी जो है ना, उन्होंने एक्चुअल में उनका शायद कोई बंदा था, उन्होंने बोला था कि अगर हमसे कोई पंगा लेगा ना तो उसका जो हाल होगा ना हमारे हाइड्रोजन बॉम्ब के थ्रू, वो तुम्हें पता भी नहीं है। ये सब आपको नजर आता होगा नेक्स्ट ईयर आएगा। जो क्योंकि मैंने आपको बोला था फोकस और पेशेंस है, क्योंकि मैं सिर्फ सोल्यूशन नहीं देता हूँ, उसके एक्शनेबल स्टेप्स देता हूँ। ब्रीदिंग जो एक चीज है ना, उसको यूज करके आप बहुत फोकस और पेशेंस अपनी जिंदगी में ला सकते हो। मिलियनेयर अगर ना बन गए 5 साल में, तो मैं काम करना छोड़ दूंगा। कैसे? ब्रीदिंग से कैसे? ब्रीदिंग से एक्चुअल में क्या होता है कि आपको ना खुद के साथ बैठना पड़ता है। और ये जो बनवास है ना खुद के साथ, जो सबको, भगवान राम को भी काटना पड़ा, पांडवों को भी करना पड़ा, ये एक्चुअल में जो काम है ना आप खुद पे काम करते हो। मैंने भी करा, पर मेरा 6-7 साल का था कुछ, जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ अपने पे फोकस था कि भाई मेरे को अपनी बॉडी बनानी है, अपना डिसिप्लिन रहना है, खाना पीना टाइम से है, वेट रखना है, मेक श्योर करना है। वेट तो वैसे आज भी मेरा फिट फाटी हुआ वैसे तो मैं, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिस बंदे को जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, उसको अकेला रहना पड़ेगा, उसको अपने आप को बनाना पड़ेगा। ये जो है ना, ये ज्यादातर लोगों से होता नहीं है, इसलिए ये गरीब मरेंगे। और आने वाले 2 सालों में इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट की वजह से मिडिल क्लास अफेक्ट होने वाली है। 100%। थोड़ा सा तो चलो इनको मैं हिंट दे देता हूं। यूएस ने स्टेबल कॉइन्स लॉन्च कर दी हैं। उनका जो बड़ा आइडिया है वो यही है कि वो पैसा प्रिंट कर करके अपनी जो उनका $37 ट्रिलियन का जो उन पे डेट है, उसको वो खत्म करने की कोशिश करेंगे। और जब आप बहुत ज्यादा प्रिंटिंग करोगे तो एसेट वैल्यू ऊपर जाएगी, पर इन्फ्लेशन भी जरूर आएगी। तो ऐसे में क्या इफेक्ट पड़ेगा इंडिया में मिडिल क्लास को? पैसे को अगर आपने बैंक में रखा हुआ अगले साल, तो उससे अच्छा तो आप उसको आग लगा दोगे तो ज्यादा बढ़िया रहोगे। मुझे दे देना, नहीं तो मेरे अकाउंट में डाल देना, डबल करने मेरे को आते हैं, मैं आपको डालूंगा। इन्वेस्ट करना है अगले साल। अच्छा। पर ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है कि आपको मेक श्योर करना है कि जो आपका पोर्टफोलियो जो है वो वेल मैनेज्ड है, कि आपके पास जो लिक्विड है वो भी हो। वो लिक्विड जरूरी नहीं कैश के तौर पे हो, वो सोने के तौर पे और चांदी के तौर पे भी हो सकता है। जो भी बंदा अगले साल पैसे रखेगा कैश अपनी जेब में, वो सबसे बड़ा लूजर होगा, सबसे बड़ा लूजर। अब देखना कहाँ इन्वेस्टमेंट करना सबसे सही रहेगा 2026 में? मेरे से पूछ रहे हो? जी, प्रॉपर्टी। ये तो क्वेश्चन वैसे, मैं एक्चुअली यू नो व्हाट, आई वांट टू चेंज दैट आंसर। ओके। एक्सपेक्टेड आंसर नहीं देता मैं कभी भी, क्योंकि रियलिटी वाकई में यही है कि अगर मेरे पास पैसा है, मेरे को वाकई जिंदगी में कुछ करना है, सबसे पहले मैं इस पे इन्वेस्ट करूंगा। यार सब भूल जाओ, तुम्हें इतना ही आज तक समझ नहीं आया। अगर ये समझ गए ना, आई स्वेयर टू गॉड, ये मिलियनर बनने के चांसेस इनके बहुत ज्यादा हैं। अगर ये समझ गए तो कैश, गोल्ड, सिल्वर, रियल एस्टेट, क्रिप्टो, ये सब सिर्फ और सिर्फ टूल्स हैं, सिर्फ टूल्स हैं ये। पर अगर आपका माला ऊपरला माला जो है खाली है, वो खाली है और वो ठीक नहीं है, आप उनको टूल्स को नहीं यूज कर पाओगे। दैट इज इट, फुल स्टॉप। मिलियनेयर बन जाओगे गारंटेड। कभी भी आपने अपने आप से पूछा है कि भाई जो मेरे को चीज इस दुनिया से चाहिए है, क्या वो अवेलेबल है? कभी आपने पूछा? गारंटी दे रहा हूं 90% लोगों को पता क्या लगता है कि वो चीज अवेलेबल ही नहीं है। सब कुछ, चाहे आपको बिलियनर बनना है, चाहे आपको मिलियनर बनना है, चाहे आपको 7 प्रॉपर्टी लेनी है, चाहे आपको जो मर्जी लेना है, वो सब ऑलरेडी अवेलेबल है। पर आपकी औकात नहीं है, आपकी वाइब्रेशंस नहीं है इतनी हाई कि आप उसको अट्रैक्ट कर सको।
क्या सोचे रोज मिडिल क्लास बंदा या गरीब बंदा, क्या सोचे रोज? कैसे मैं अपने आप को बढ़िया कर सकता हूँ, कैसे मैं अपने आप को योग बना सकता हूँ। सोचने भर से नहीं हो पाएगा ना, लेकिन सोचने से नहीं, कोचिंग करो, मेंटरशिप करो। कुछ आया था ना आपको भी कमेंट? हाँ हाँ, क्या कमेंट था वो बताना जरा इनको। कि खुद तो आप कोचिंग करके पैसे कमा रहे हैं। तमन्ना, मेरी जिंदगी बहुत जबरदस्त है। मैं बिजनेस क्लास फ्लाई करता हूँ। मेरे को तुम्हारे पैसे से क्या हो जाएगा मेरे को बताना। कि देखो कितना गंदा माइंडसेट है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। कितना कितना गिरा हुआ माइंडसेट है। देखो सोचो, आप कह रहे हो कि मैं दूसरे बंदे को पैसे नहीं दूंगा बिकॉज वो मेरा भला कर देगा। ये मूर्खों का माइंडसेट नहीं होगा तो किसका होगा? मेरे को प्लीज बता दो। दोबारा से बोलते हैं तो शायद इनको ऊपर से ना चला गया हो ना। तमन्ना, मैं इतनी सारी बातें नहीं बोलता हूं क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि 99% ऑफ द पीपल आर एक्चुअली रेडी। आई स्वेयर टू गॉड, मैं सच बता रहा हूं। मैं बहुत कुछ अंदर रख के चला जाता हूं, दिल करता बता दूं, कुछ करोगे नहीं। बताइए, बेबाक अंदाज में बताइए। कितना गंदा माइंडसेट है आपका। अब सोचो, कोई बंदा कह रहा है मैं तेरे 10 साल बचा सकता हूं। तू जहां पे खड़ा, मैं तेरे को 10 साल का एक्सपेडाइटेड, तेरे को एक वे, एक पाथवे, एक हाईवे तेरे को बना के दे सकता हूं। आप कह रहे हो नहीं तू अमीर हो जाएगा। उसकी जिंदगी तो ऑलरेडी बढ़िया है, मतलब मेरी जिंदगी ऑलरेडी बढ़िया है। मेरी जिंदगी में क्या फायदा होगा? जब मैं अपने मेंटोर के पास गया, ग्रैम, उसके पास 60 से 70 प्रॉपर्टियां थी। उसको मेरी जरूरत थी या मेरे को उसको जरूरत थी? प्लीज बताना। आपको उनकी जरूरत है। मैं उसकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ा? जितने पैसे मैंने उसको मेंटरशिप दिए, उसको क्या फर्क पड़ा? उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा। वो आई थिंक एक फ्लाइट लेके गया होगा यूएस, तो उसने सारे पैसे खत्म कर दिए होंगे। पर उसको क्या फर्क? उसके पास 60 से 70 प्रॉपर्टी ऑलरेडी हैं। उसकी जिंदगी में क्या फर्क है? उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जब आप एक सर्टेन लेवल पे पहुंच जाते हो पैसे के मामले में, पैसा आपका ड्राइव खत्म ही है। मेरा तो शुरू से नहीं रहा, पर अब तो मतलब क्या ही मैं बोलूं। एक और चीज़ हम बड़े अक्सर बोलते हैं, अगर मैं इंडिया की बात करूं, और जब मैं भी कॉर्पोरेट में थी, हम अक्सर यहाँ पर, आपने देखा होगा इंडिया में आप आए हैं तो अक्सर यहाँ पर जो कॉर्पोरेट कंपनीज होती हैं या फिर कोई भी ऐसे ऑफिसेज होते हैं जहाँ पर ऑफिसेज ही होते हैं ऐसी जगहों पे, वहाँ पर चाय की दुकानें बहुत चलती हैं। चाय की दुकानें, छोटी मोटी लिट्टी चोखा, मतलब इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें बहुत बिकती हैं। 50 रुपये में मैगी बेच रहे हैं ये वो। तो हम लोग अक्सर बोलते थे कि यार इसकी कमाई तो हमारी सैलरी से ज़्यादा है, तो चलो यही खोल लिया जाए, ऐसा सोचते थे। वो एक मजाक भी होता था, वो एक सटायर भी होता था खुद पे कि हमारी सैलरी तो उतनी भी नहीं है जितना ये कमाता है। तो ये माइंडसेट भी गलत है क्या? 100%। ये तो सबसे घटिया माइंडसेट है कि आप दूसरे के साथ अपनी लाइफ को कंपेयर कर रहे हो और आपको फोकस पता क्या, दूसरे का कितना पैसा बन रहा है। ये जो बंदे ने क्वेश्चन आपसे कुछ जो कमेंट कर रहा है, उसका क्या फोकस क्या है कि मेरा क्या पैसा बन रहा है। अरे मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है? आपका फोकस देखो, जहां आपका फोकस होगा आपकी एनर्जी वहां जाएगी। और 90% लोगों का फोकस पता क्या, यार वो कितने पैसे कमा रहा है, यार 100%। हाँ, यार वो कितने पैसे कमा रहा है। कुछ मेरी रील्स वायरल हुई हैं, हमारी भी हुई हैं। अब उसमें से पता क्या, किसी रिश्तेदारों का मेरे पापा को फोन आया, हमें तो पता नहीं था इसके पास इतना पैसा है। आपने छोड़ रखे हैं रिश्तेदार। हाँ, चूंकि मैं बुलाता ही नहीं हूँ भाई। जिन लोगों ने मेरी जिंदगी में वैल्यू ऐड करने की कोशिश नहीं करी, अपनी औकात दिखाई उस टाइम पे जब हमारे पास कुछ नहीं था, उनको बुलाता भी नहीं हूं मैं। अभी मैं मुंबई गया था, मेरा कोई बहुत करीबी रिश्तेदार था, मैंने फोन तक नहीं करा उनको। आपको क्या लगता है आप डिजर्व करते हो? दिस इज एग्जैक्टली, ये सच्चाई है, दस्तूर है जिंदगी का। जब आपके पास कुछ नहीं होगा, कोई नहीं घूमेगा आपके आसपास। आपके इस एटीट्यूड को लोग ओवर कॉन्फिडेंस भी बोल रहे हैं। आई डोंट गिव अ आई डोंट। बताता हूं क्यों, प्लीज अंडरस्टैंड करो। आप कह रहे हो मेरा ओवर कॉन्फिडेंस है, ठीक है, आई डोंट गिव अ फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मर्जी सोचो, आई डोंट केयर। जो लोग मेरे खराब टाइम पे या हमारे खराब टाइम पे हमारे साथ नहीं थे, अब ऑब्वियसली टाइम डिफरेंट है, जिंदगी डिफरेंट है, अब वो वापस आने की कोशिश कर रहे हैं मेरी जिंदगी में, मैं उनको क्यों लूं? असली रंग तो मैं ऑलरेडी उनका देख चुका हूं। सो आई वुड रादर फाइट माई बैटल्स अलोन रादर उनको रख के। समझ रहे हो? बिल्कुल। ये इनको चुभेगी बात, क्योंकि इनमें खड़े होने का दम नहीं है अकेले। 99.9% लोग खड़े नहीं हो सकते अकेले, क्योंकि वो पता है भेड़ चाल,
आपकी थोड़ी सी कहानी सुनना चाहूंगी। कहानी रहने ही दो। नहीं, यहाँ तक तो पता है कि आप 18 इयर्स में बैंकरप्ट Almost bankrupt, ना, हाँ जी। ऑलमोस्ट बैंकरप्ट थे। फिर कैसे आपने शुरुआत की? शुरुआत देखो मैंने जीरो से करी, -0 माइनस कुछ जो मेरे बुआ ने पैसे दिए थे मेरे पापा को उस डेट ट्रैप से निकलने के लिए, मैंने वहां से शुरू करा। अपने पापा का डेट मैंने पे ऑफ करा है। पर आज भी मेरे बाप जैसा बाप कोई मेरे को लगता नहीं है हो सकता है। सुबह मैं 2 बजे लैंड हुआ, आपको पता है मैं मुंबई से आया हूँ। आई थिंक मैं 1 बजे लैंड हुआ, वो खुद लेने आया मेरे को। छोटा भाई भी मेरा आया हुआ है, पर वो कहता नहीं यार मेरे को भी जाना है स्कूल में। यार मैं क्या करूंगा, ऐसा बाप कोई मिल सकता है? फिर उनको पता था कि भाई सुबह आना है आपको मिलने, तो वही मैं जो उठा, वो सब कुछ जो चल रहा था वो चल रहा था। अब फिर मैंने क्या करा, मैंने पोहा ऑर्डर करा। मैंने कहा छोटे मम्मी को क्या उठाना है या किसी को क्या उठाना है, क्योंकि मेरे भाई की वाइफ भी आई हुई है तो वो भी अच्छा खाना बनाती है। अच्छा, फैमिली आपकी यहीं सेटल्ड है? नहीं फैमिली सेटल नहीं, पर वो आए हुए हैं सारे ना, सब लोग हाँ। पापा इधर रहते हैं, क्योंकि पापा कह रहे भाई आते हैं 1.5 महीना आएंगे भाई, 1.5 महीना हो गया, टिकट कराओ मैं जा रहा हूँ भाई। हाँ। कह रहे ना हमसे नहीं, मेरे को वापस भेज दे यार, मैं जा रहा हूँ। तो मैं ठीक है जाओ। अब भाई जो है मेरा, अब वो आया हुआ, वो बैंगलोर में रहता जाता हूँ, कह रहा है मैं बैंगलोर में खुश हूँ यार, मेरे को वहीं पे रहना है। ठीक है भाई तेरी मर्जी है। पर वो मैं क्योंकि आया हूँ, वो फिर मिलने आए हुए हैं, तो फिर मैं सब सो रहे थे, मैंने फिर सुबह सुबह वो करा, जोमेटो करा। ओए जोमेटो बोलो पैसे दे देना थोड़े से। जोमेटो करा, क्योंकि मैं सुबह सुबह पोहा मेरे को अच्छा लगता है, पोहा गया, मैं चाय मंगाई, मैंने कहा पापा जोमेटो, बातें कर रहे थे। कैसे छोड़ दूं मैं सब आपको। सो स्टोरी यही है। उसके बाद फिर मैं जीरो से स्टार्ट करा। 7-8 साल का बनवास, 5-6-7 साल का बनवास, मतलब अपने साथ फाइट कि भाई नहीं कोई बात नहीं, हमें बस आगे बढ़िया करना। कुछ नहीं बोला मैंने, किसी को कुछ नहीं बोला उस टाइम पे भी, चुप करके बैठा हुआ था बस। आप अब मेरे को सुन रहे हो, क्योंकि मैं पिछले 10-12 साल में बहुत मेहनत करके आया हूं। 2011 से आज हम ऑलमोस्ट 2025-26 में पहुंचने वाले हैं। ये मेहनत है मेरी, मतलब 14 साल की। चुप रहा मैं ज्यादा। मतलब बोला पर इतना आपको जो लग रहा है, बहुत मेहनत करी है मैंने। बड़ी बार गिरा हूं, बहुत बार खड़ा हूं। अच्छा ओके, मैं बस। और तुम्हें पता क्या, गिरना पसंद नहीं है। जो बंदा कभी गिरा नहीं है उसको कैसे आप क्या, वो बंदा कैसे डिजर्व करेगा? कुछ नहीं डिजर्व कर सकता वो। ट्रू। सो मेरी स्टोरी ऐसी रही कि मैंने बहुत मेहनत करी है, अपने साथ रहा हूँ बस। कुछ बहुत करीबी, बहुत कम लोग रखे हुए मैंने अपने सर्कल में, इतने कम लोग कि आप सोच भी नहीं सकते। पर मेरा सर्कल ऐसा है कि किसी कंपनी का ना परसों CMO और CEO का फोन आया। मैं मुंबई में था तब, तो उनका फोन आया, कहते भाई क्या हाल है तेरा? मैं बढ़िया। उसको पता, क्योंकि हमारे पास इन्वेस्टर्स होते हैं। कह रहा तेरे को पता तो भैया हमारा कंपनी का IPO होने वाला है, नैस्डैक में वो कंपनी जाने वाली है। कह रहा यार देख, रिटेल पे ना हम ये शेयर जो बेच रहे हैं $2 का बेच रहे हैं, पर तेरे इन्वेस्टर्स को ना यार 50 सेंट का दे देंगे, क्योंकि हमें पता है कि तेरे बंदे जो है ना यार वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं, और वो उनको लगता है कि भाई जहाँ पे मैं बोल दूंगा तो उनको पता है कि वो पैसे बना देंगे। मेरा सर्कल ये है। ज़्यादातर लोगों का सर्कल पता क्या है, यार आज शराब पीनी है यार, चल चलें यार, यार महंगाई बड़ी हो गई है यार, खर्चा बड़ा कर दिया मैंने इस महीने। अरे भाई तेरा ही खर्चा था, तो दुनिया को क्यों सुना रहा है? सही बात है। तूने अपने पे खर्चा करा, अपनी फैमिली पे खर्चा करा, तो दुनिया को बता रहा है? हु केयर्स? आपका गरीबों का सर्कल ये है, क्योंकि आपको लगता है कि भाई पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अरे मेरी खून पसीने की कमाई, अरे अरे मर गया जी, मैं कैसे खर्च दूंगा पैसे? सो अगर आपको लगता है ओवर कॉन्फिडेंस है, आई डोंट केयर। 2026 के जब पिटारा आप लेके आए हैं रिसर्च का, और क्या क्या है इसमें? ओके, पिटारे में देखो, मेरे को जो स्टॉक मार्केट आपकी बहुत वॉलेटाइल चलेगी, बिकॉज बहुत सारी बिहाइंड द सीन्स चीज़ें चल रही हैं। इंडिया को कॉर्नर करने की कोशिश करी जा रही है, फॉर अ वेरी सिंपल रीज़न, क्योंकि पाकिस्तान के साथ अब देखो डोनाल्ड ट्रम्प जाके दोस्ती यारी कर रहा है। बिकॉज अगर जब भी आपको किसी को कॉर्नर करना हो तो उसके जो नेबर्स होते हैं ना उसके साथ दोस्ती यारी और बढ़नी शुरू कर देते हैं, और डोनाल्ड ट्रम्प यही कर रहा है। वो ये इसलिए कर रहा है क्योंकि जो इंडिया है जो रशिया से बहुत तेल खरीदता है, और आइडियली इंडिया जो है वो बहुत तगड़ा कंज्यूमर है, जो भारत है वो बहुत तगड़ा कंज्यूमर है रशियन ऑयल का, तो और वो
उनकी इकोनॉमी को स्ट्रांग करता है और उनकी इकोनॉमी को तोड़ने के लिए डोनाल्ड ट्रंप रशिया की इकोनॉमी को तोड़ने के लिए ये इंडिया को कॉर्नर कर, ये देख रहे हो स्ट्रैटेजी इसको बोलते हैं। इनके पास ऑब्जर्व करने का भी टाइम नहीं है या क्षमता नहीं है, क्योंकि इनकी बुद्धि और डेड हो चुकी है 90% लोगों की। इनको पता नहीं चल रहा है कि भाई क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो मतलब इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अगर ये सब स्ट्रैटेजीज चल रही हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स की बात करूं तो मुश्किल है इंडिया के लिए। नहीं, इंडिया के लिए मुश्किल नहीं है अगर आपके पास सही बंदे हैं आपके पास, तो पैसा तो लोग कमाएंगे नेक्स्ट ईयर भी। तमन्ना, समझदार लोग स्ट्रेटेजिकली जो थिंक करते हैं, वो जो 5 स्टेप्स हमेशा अपनी जिंदगी में आगे चलते हैं लोगों से, वो तो पैसा कमाएंगे। पैसा कमाएंगे लोग। आपके पास स्ट्रेटजी नहीं है, आपके पास वो फॉरवर्ड थिंकिंग नहीं है, वो आपकी प्रॉब्लम है। मैंने आपको क्यों बोला गोल्ड सिल्वर रखना है? क्योंकि मेरे को पता ही होना है, मैं ऑलरेडी पैसा डाल रहा हूं। स्ट्रेटजिस्ट हो ना, बिजनेस, प्रॉपर्टी, सब इनको लगता है कि सब ये ना ये तुक्का है। मेरा भाई जो सिडनी में रहता है, वो कहता है यार 53 ईयर्स का हो गया, मेरे को लगता नहीं था ये हो जाएगा, क्योंकि मैंने जो अपनी पहली डेवलपमेंट करी थी ना, वो 18 महीने की सेटलमेंट लेके करी थी। सिर्फ मैंने उसको $10,000 दिए कि भाई ये प्रॉपर्टी पे बयाना आ गया, मैं इसको 18 महीने बाद तेरे से पोजेशन ले लूंगा। और उस मीनवाइल पे मैंने जो घर पे था, मेरे को ऑलरेडी मैंने अपनी आर्किटेक्ट और टीम जो है मेरी बात कर चुका था कि वहां पे 5 घर बन सकते थे। मैंने अप्रूवल ले लिया काउंसिल से, वैल्यू ऊपर चलेगी, उसके बाद मैंने कर लिया उसको पूरा। ये स्ट्रैटेजी होती है। तो आपका कहने का मतलब है कि जिसने गोल्ड खरीद लिया, गोल्ड सिल्वर दोनों, उसकी बल्ले बल्ले है। देख लेना। तो आप दे रहे हैं राय कि आप मैं तो दे रहा हूं। अगर अच्छा नहीं, 1 मिनट रुको। राय वो दे रहा हूं जो मैं खुद कर रहा हूं। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मैं तो वो बता रहा हूं जो मैं खुद कर रहा हूं। पर मैं क्यों कर रहा हूं, मैं आपको वो रीजन भी बता रहा हूं यार। ट्रू। आज ही 99.9% लोगों को जो मैं बोलने वाला हूं, ये इंफॉर्मेशन होगी नहीं। आज ही बातें शुरू हो चुकी हैं कि 50 साल का होम लोन भी होगा। अच्छा, आपको लग रहा है 20-25 साल में आप करोगे? क्योंकि उनको पता है कि जो मूर्ख लोग, इमोशनल जो लोग हैं, वो अपना घर समझते हैं अपना घर है। अपना घर जैसा कोई चीज नहीं है, सब बकवासबाजी है। पर उनको पता है कि लोग जो है अफोर्ड नहीं कर पा रहे, पर उनको तो भाई इंटरेस्ट चाहिए, और है तो ये इमोशनल फूल, घर तो ये खरीदेंगे। वो कह रहे हैं कोई बात नहीं, तुम 30 साल में नहीं दे सकते ना, क्योंकि प्राइसेस तो बढ़ गए हैं। प्रॉपर्टी के प्राइसेस तो आप देख ही रहे हो, पिछले 4 साल में क्या हो रहा है, आग लग गई है ना। कोरोना के बाद तो बढ़ गए। एग्जैक्टली। अब कोरोना में बात क्यों बढ़े, ये भी इनका रीजन नहीं पता होगा, उसका भी पूरा सेंस है। हम जैसे लोगों को तो यही लगता है कि भाई कोरोना के बाद सब लोग आ रहे हैं वापस। नहीं, कुछ कोई वापस नहीं आ रहा। हाँ। क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड ने बहुत सारा पैसा प्रिंट करा था। हाँ। जब भी आप पैसा प्रिंट करोगे तो एसेट वैल्यूज, सोने की वैल्यू, ये सब ऊपर जाएगी। यूएस प्रिंट करेगा बहुत सारा पैसा, इसलिए मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूं कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर लो, सिल्वर में इन्वेस्ट कर लो, क्रिप्टो में मत करना। ठीक है, एक और सवाल ले लेते हैं। अगर 2025 के एंड में इन्वेस्ट करे मिडिल क्लास का कोई, तो 2026 तक कैसे अपनी वेल्थ डबल कर सकता है? डबल तो देखो सिर्फ रियल एस्टेट से ही हो सकती है। बायस तो नहीं हो रहे आप? नहीं, बायस नहीं हूं मैं ऑनेस्ट बंदा हूं यार, मैं सीधा बंदा हूं। क्योंकि रियल एस्टेट में आप वैल्यू बहुत जल्दी ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप कोई लैंड लेते हो, हाँ। उस पे आप वैल्यू ऐड कर सकते हो। वैल्यू कैसे ऐड कर सकते हो? यहाँ पे मैं 4 घर बना सकता हूँ या 5 घर बना सकता हूँ। पैसा वैसे डबल। गोल्ड में पैसा डालोगे तो हो सकता है गोल्ड अगले साल शायद 20% कर दे, सिल्वर भी शायद 20% कर दे, पर वो डबल तो नहीं हुआ ना आपका पैसा। नहीं। सो अगर आपको एक्चुअल में आप ये पर मेहनत भी तो नहीं ना करना चाहते। कैसी मेहनत? दिमाग वाली मेहनत। मैं करूंगी, मुझे बताइए क्या करना। रियल एस्टेट, दैट्स इट। वैल्यू ऐड कर सकते हो आप बहुत जल्दी। किसी भी सिटी में? किसी भी सिटी में कर सकते हो। आइडियली Tier 2 Tier 3, यस। मेट्रो को तो मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा। अगेन इस पे एक्सेप्शंस है। मेट्रो में आपको तब हाथ लगाना है जब आप प्रेजर्वेशन मोड में हो। हमारे कई क्लाइंट्स ऐसे हैं जो कह रहे हैं भाई ये ले $10 मिलियन, मेरे को प्रिजर्व करना है, मेरे को रिटर्न की ज़्यादा टेंशन नहीं है, बस रेंट आता रहे, मेरी पैसे इनकम चलती रहे। हम उन जैसे लोगों को सिडनी में प्रॉपर्टी लेके देते हैं, क्योंकि उनका जो मकसद है वो प्रिजर्व करना है वेल्थ को, उनको डबल करना नहीं है। कई लोगों को हमने दिल्ली में भी एडवाइस करी है, क्योंकि उनके पास अंधा पैसा है यार।
कई लोगों मुंबई में भी एडवाइस करी है, इसलिए मैं मुंबई मतलब घूमता फिरता रहता हूँ, क्योंकि देयर इज अ रीजन। मैं ऐसे ही घूमता रहता हूँ, मैं और कोई काम नहीं मेरे पास। देयर इज अ रीजन। आप कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो। और कौन से 2026 तक वेल्थ क्रिएटर बन सकते हैं, लाइक एआई, ईवी, हेल्थ केयर? गारंटेड मिलियनर बन सकते हैं ये जो लोग अप्लाई कर लेंगे। बताइए। लाइव शॉपिंग। लाइव शॉपिंग, उसमें बड़ा रिस्क है। किस चीज़ का रिस्क है बताओ? मैंने तो सुना है कि स्कैम्स बड़े होते हैं। नहीं पर यार अब ये तो ड्यू डिलिजेंस तो करनी है। देखा यही नहीं होते स्कैम्स। नहीं ऐसा नहीं, स्कैम्स होते हैं, स्कैम्स होते हैं। पर ड्यू डिलिजेंस तो आपको करनी है ना। कैसा आपका पैसा है, आपको नहीं चाहिए प्यारा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आग लगा दो यार। थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ी, बंदे को चेक करो, बंदे का ब्रांड कैसा है, वो कैसा कर रहा है। कई बार हम सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग करने, सिर्फ टेस्ट करने के लिए किसी से हमें परफ्यूम मंगवाया, देखा मैंने नहीं बढ़िया था, हम नहीं मंगवाएंगे उससे। छोटा टेस्ट कर लो पहले, जरूरी थोड़ा ना कि एकदम से सारा कुछ कर दे, 1000 इससे ही ले लेना है सारा कुछ, है ना। तो कैसे ये चीज़ फायदा दे सकती है? फ्यूचर है वो, जो फ्यूचर है वो लाइव शॉपिंग है। चाइना में ऑलरेडी वो तो 50 साल आगे हमसे, लाइव शॉपिंग वहां से पिछले 5 साल से चल रही है। और कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, क्या है इसका तरीका? इसका आपको यही है कि whatnot.com, 99% लोगों को पता नहीं होगा ये बात। नहीं पता होगी। एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाकर लाइव शॉपिंग कर सकते हो। व्हाट नॉट, ट्राई करूँगी आज। फेसबुक पे भी कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हो, टिकटॉक क्योंकि अभी यहाँ पे चलता नहीं है, मैं क्योंकि घूमता रहता हूँ ऑस्ट्रेलिया में, तो हमारा चलता है, वहाँ पे भी है, बहुत तगड़ी लाइव शॉपिंग चल रही है टिकटॉक पे, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं वो। चलिए एक बार फिर से माइंडसेट पे आते हैं कि कैसे 2026 के मद्देनज़र माइंडसेट कितना ज़रूरी है और इसे डेवलप कैसे किया जा सकता है? माइंडसेट को डेवलप करने के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने साथ बैठना शुरू कर दो। नंबर 1, आपको पता ही नहीं है नंबर 1 आपको चाहिए क्या है। नेक्स्ट ईयर जो होगा उसमें आपको बहुत इनोवेशन मिलेगी, और नेक्स्ट ईयर में हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटीज भी मिले, बहुत ज़्यादा। किस फील्ड में? किसी भी फील्ड में हो सकती है, बट ज़्यादा जो आपको मिलेगी वो एनर्जी सेक्टर में आपको बहुत मिलेगी। बहुत सारी इन्वेस्टमेंट होनी शुरू हो चुकी है। चाइना जो है वो ऑलरेडी 50 न्यूक्लियर जो प्लांट्स हैं उसमें इन्वेस्ट कर चुका है। यूएस भी यही कर रहा है। चाइना के पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा तेज़ी से है यूएस को छोड़ना। और जेंसन जो एनवीडिया का जो सीईओ है, उसने अभी पीछे एक क्लिप डाली थी, अगर क्लिप आपको मिलती है तो डाल देना। उसमें वो बोल रहा है, वो खुद बोल रहा है कि चाइना जो है ना वो नैनो सेकंड दूर है, बस नैनो सेकंड पीछे है यूएस की इनोवेशन से। दूसरी बात ये है कि जो बंदा या जो कंट्री एनर्जी की प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगा वो अल्टीमेट विनर है एआई में, क्योंकि जो एआई का एक रिस्ट्रेंट है वो एनर्जी है। अगर आप जिस कंट्री में भी, यूएस अब बहुत कोशिश कर रही है, यूएस का पंगा ये है कि उनकी 50 डिफरेंट स्टेट्स हैं और 50 लेजिस्लेशन है, तो वो अब क्या कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप का जो बंदा है डेविड सैक्स करके है, वो कि बिलियनर है, वो अभी वो डेविड, उसको एआई जार बोलते हैं, मतलब वो एआई का जो सारा डिपार्टमेंट है क्रिप्टो का वो सब वो देख रहा है। वो कोशिश कर रहा है कि वो अंडर द नेशनल सिक्योरिटी क्लॉज लगा के सब रेगुलेशन खत्म कर रहे हैं 50 के 50 स्टेट्स के, ताकि एक ही रेगुलेशन अप्लाई करा जाए, क्योंकि एक्चुअल में नेशनल सिक्योरिटी का उनका मामला है अभी एआई, क्योंकि चाइना इज नैनो सेकंड्स बिहाइंड देम। तो इसमें आपको पैसा आपको देखना जाते हुए बहुत नजर आएगा आपको। और सुनने में ये भी आ रहा है, क्या ऐसा सही है कि एआई बहुत सारी नौकरियां ले लेगा? 100% नौकरियां देगा भी तो? पहले तो लेगा। पहले लेगा। कोई भी नई इनोवेशन जो होती है वो पहले नौकरियां खाती है, उसके बाद क्या होता है, कंपनीज को डर लग जाता है, तो वो फिर हायरिंग स्ट्रेट अवे नहीं करते। जैसे आप देखो कि जब एग्रीकल्चर का टाइम था, तो जब मशीन्स आई तो फिर क्या हुआ, जॉब्स हो गई शुरू, जो फैक्ट्रीज बननी शुरू हो गई थी, तो बिल्डिंग एज जो आ गया था यूएस में वो हो चुका था शुरू, पर उसमें थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि अडेप्ट करती हैं कंपनीज, वो कहती है भाई अभी रुक जाओ, अभी करो ये सब, पर हाँ जॉब्स तो जाएंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये सब 2026 में देखने को मिलेगा, रिसेशन 2026 में आपको बहुत बहुत कुछ देखने को मिलेगा। इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग ईयर, मतलब 3 महीने के पैसे जरूर रखना भाई सारे। 3 महीने के इंटरेस्टिंग ईयर है वो। क्या चीज़ें हो सकती हैं, फाइनेंशियली कैसे लॉस हो सकता है? स्टॉक मार्केट का आप देखना क्या हाल होगा, आपको बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी मिलेगी।
मैंने लिखा हुआ है स्पेशली, क्योंकि पैसा प्रिंट हो रहा ना। और इनका भी ट्रेंड बदलेगा, जैसे म्यूचुअल फंड, एसआईपी, इनका हाँ trend जी, हाँ जी, बदलेगा? एब्सोल्युटली, क्योंकि स्टॉक मार्केट में ही सब कुछ तो है ना। मतलब उसके बाहर तो कुछ भी नहीं, मार्केट तो वही है ना, मतलब स्टॉक्स तो बिल्कुल। तो अगर एसआईपी का भी पैसा है तो वो कहीं ना कहीं तो लगता ही है ना, किसी कंपनीज में तो ये होगा है ना, ऐसे तो है नहीं, वो चाहे वो मिड कैप हो चाहे वो स्मॉल कैप हो, कुछ ना कुछ कंपनीज में तो पैसा लगता ही है ना। एक्सक्लूसिव प्रिडिक्शन बताइए मुझे 2026 की फाइनेंशियल। एक्सक्लूसिव, अपने आप पे फोकस करो। अगले साल शांत रहने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिलियनियर्स शांत रहते हैं, वो हौच पौच नहीं करते हैं, वो सोचते हैं, वो यार 90% लोगों ने कभी सोचा ही नहीं होगा कि उनकी ज़िंदगी में चल गया, क्योंकि उनकी डे टू डे की बस स्ट्रगल भी है, सोचते नहीं है, बस वो इधर ही है, बस ये जो होता है ना वो रैट रेस जिसको बोलते हैं, इसी को रैट रेस बोलते हैं। निकल नहीं पा रहे हैं उससे, क्योंकि वो सोचते नहीं है। बिलियनियर्स सोचते हैं। ऑलरेडी हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो कह रहे हैं भाई हमें तू शॉपिंग मॉल्स ले दे, हमें होटल्स दे दे, बिकॉज दे ऑलरेडी नो कि पैसा जो है वो प्रिंट होने वाला नेक्स्ट ईयर, क्योंकि यूएस ये करने वाला है। सो अगर आईपीओ से होने से पहले मेरे को ऐसे फ़ोन आते हैं तो सोच लो भाई किन किन लोगों के मेरे को फ़ोन आते होंगे। और वो भी वो इंडियन स्टॉक मार्केट पे नहीं हो रही, वो नैस्डैक पे हो रही है, कंपनी लिस्ट। और 2026 में नया रिच क्लास कैसा दिखेगा? मिर्ची लगने वाली मिडिल क्लास को, पर रिच क्लास आपको और अमीर नजर आ जाएगा। अच्छा। एब्सोल्युटली, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेप्स ले रहे हैं। आप ले रहे हो कुछ? मैं खुद मैं कुछ मतलब करने वाला हूँ, मतलब चलो ज़्यादा नहीं बोल दूँ मैं उसको, अभी मैंने करा नहीं तो प्लानिंग कैसे करनी है, किसके पास है 2026 की प्लानिंग? मैं आपको दिखा दूँ, ये देखो, दो 2026 की मैंने ऑलरेडी गोल्स लिखे हुए हैं। बताइए। कितने बंदे होंगे? मैं दिखाऊंगा नहीं किसी को, पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। पर मैं इनको ये बता दूंगा कि 6 सेक्टर्स में मैंने उनको मतलब डिवाइड करा, आपको दिखा रहा हूँ ना। फाइनेंशियल, फैमिली, बिजनेस, हेल्थ, पर्सनल ग्रोथ, स्पिरिचुअल। कौन लोग करते हैं? कोई करता है किसी ने लिखा हुआ ऐसा? आप बता दीजिए ना, ये नुस्खे तो बता दीजिए। हाँ, ये बता देता हूँ कि प्रैक्टिस बता भाई दो। मैंने अपने गोल्स कैसे सेग्रीगेट करे, मैं आपको वो बता देता हूँ। मैं जल्दी से 6 भागों में मैंने अपनी जिंदगी को सेग्रीगेट करा हुआ है, क्योंकि जो अमीर लोग होते हैं वो सिर्फ एक चीज के पीछे नहीं भागते, वो कंप्लीट लाइफ जीते हैं। ये मैं बिलियनर से सीखा है मैंने, ये वाला। वो ऐसे जिंदगी जीते हैं, वो उनको फाइनेंशियल जरूरी है, उनको फैमिली भी जरूरी है, उनको बिजनेस गोल भी जरूरी है, उनको हेल्थ के गोल्स भी जरूरी है, उनको पर्सनल ग्रोथ भी जरूरी है, उनको स्पिरिचुअलिटी और स्पिरिचुअल होना भी जरूरी है। ऐसे गोल बनते हैं। किसके पास होंगे लिखे हुए, बताओ? तो इन सब चीजों में आपने अपना टाइम डिवाइड किया हुआ है, पूरा साल डिवाइड किया हुआ है। ऑफ कोर्स। क्या टारगेट है आपका 2026 का? वो तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो भी बताऊंगा तो पता क्या, आप एनर्जी रिलीज कर देते हो, आपको फिर डोपामिन हिट मिल जाता है और आपको लगता है कि भाई मैंने कर लिया, पर हुआ तो है नहीं ना वो। हो जाएगा। हाँ, वो तो कोई डाउट नहीं है। अच्छा, जो यंग इन्वेस्टर्स हैं उनके जी। लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है 2026 के लिए? शॉर्टकट्स मत लेना, ये लिखा हुआ मैंने आपको, लेस शॉर्टकट्स। ये ट्रेडिंग आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि नोट सारे नहीं दिखाऊंगा इनको, ये देखो। हाँ, लेस शॉर्टकट्स। ट्रेडिंग करनी है, लेस शॉर्टकट्स मत लेना, नहीं तो ऐसा गिरोगे कि आपको पता चल जाएगा कि भाई क्या क्या होगा, आपको शायद बाद में पता चलेगा। और सेविंग्स रखना, स्पीड एक बहुत, ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2026 के लिए। सब कुछ निकलवा रहे हो। बताइए। देखो 1990 में ना जो मार्केट थी ना वो एकदम से उठी थी, और 1990 से लेकर 2008 तक ना 18 साल का एक साइकिल था। रे डालियो की किताब पढ़ लेना, प्रिंसिपल्स फॉर डीलिंग विद चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर, उसमें उसे 150 साल के पैटर्न्स बताए हुए हैं। ये पैटर्न्स रिपीट होते हैं भाई, तो भाई तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब पैटर्न्स के बेस पे बता पा रहा हूँ। क्या चल रहा है, क्या मैं देख रहा हूँ, क्या मैं एक्सेस कर रहा हूँ, सब पैटर्न्स के बेस पे ये सब कुछ। तो 1990 से लेकर 2008 का एक पैटर्न था जिसमें
2008 में GFC आया था और बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी मार्केट में, और 2008 से लेके 2026 तक का ना वो एक्चुअल में पैटर्न दोबारा बनने की आसार नज़र आ रहे हैं, क्योंकि 18 साल का ही है। ओके, सो दैट कुड बी अनदर इंटरेस्टिंग ईयर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ भाई कि इंटरेस्टिंग ईयर है नया, मतलब बड़ी अपॉर्चुनिटीज भी है। पर देखो प्लीज, जहाँ पे अनसर्टेनिटी है आप रोना शुरू कर देते हो। मेरे को मजा आ रहा होता है, आई स्वेयर टू गॉड, आई स्वेयर टू गॉड, ऐसे मतलब मेरे को मजा आ रहा होता है यार। जब तुम डरे हुए ना, तब मैं मार्केट में जाऊंगा। ये आपकी स्ट्रैटेजी है? ये मेरी स्ट्रैटेजी नहीं है, बिलियनियर्स मिलियनियर्स सब ऐसे करते हैं, ये बस मैं उनसे सीखता हूँ बस। और होम लोन रेट्स, इंटरेस्ट रेट्स जी, इसका भी 2026 में इम्पैक्ट पड़ेगा? अगर इकोनॉमी पे डिपेंड करेगा कैसे चलेगी। अगर इकोनॉमी बढ़िया चलेगी तो आपको शायद यहीं पे मिले, ज़्यादा फर्क ना मिले, पर अगर बहुत ज़्यादा प्रिंटिंग होगी तो उसका भी इम्पैक्ट तो होगा ही। तो क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? लेवरेज और ऑफसेट। मतलब डेट को अमीर लोग एज अ टूल यूज करते हैं। आप लेते हो गाड़ियां, वो लेते हैं बिजनेसेस। आप पीते हो क्रेडिट कार्ड पे लाटेज, वो ये काम करते ही नहीं है। वो डेट को यूज करते हैं वाइजली, वो एसेट्स खरीदते हैं, वो गरीबों की तरह, आपकी तरह वो LV ULV नहीं खरीदते। चाहे वो उससे महंगे ब्रांड पहनते हो, वो एक डिफरेंट है, पर वो अफोर्ड कर सकते हैं ना। क्योंकि कमेंट आए थे, वो मेरी एक वायरल हुई थी वीडियो, क्योंकि उसमें मैंने बोल दिया तुम तो इनसिक्योर हो इसलिए तुम पहनते हो। हाँ, तो पहनते होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, पर उनको कोई जरूरत नहीं है, उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता अगर वो कुछ मर्जी पहन लें, क्योंकि उन्होंने खुद को अपने आप को इतना बना लिया होता है केपेबल कि भाई यू नो व्हाट, कपड़े से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ये भी बात होती है ना, जब कोई पैसा कमा लेता है ना, तो वो कुछ भी बोले उसमें वजन होता है। और अगर मेरे को भी ऐसी कमेंट्स आए हैं, हाँ, जब भाई जिसके पास इतनी प्रॉपर्टीज होंगी तो वो ऐसी बातें वो करेगा। कुछ भी बोलते हैं, पर नहीं, पर उससे पहले भी मैं बोलता तो ऐसे ही था, बोलता इन द सेंस कि नॉलेज तो मेरे पास, हाँ ठीक है, पर ये है कि मेरी ऑब्वियसली ओवर द इयर्स तो ज्यादा जितना इन्वेस्टमेंट, डर जाएंगे ये सुन के जो मैं बोलने वाला हूँ। बोलिए बोलिए। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 99.9% लोग नहीं करेंगे ये। मैंने अपने ऊपर $500,000 इन्वेस्ट करा पिछले 5 सालों में। आप करोगे? $500,000 पता कितना होता है? क्यों इन्वेस्ट किया? क्योंकि मेरे को बढ़िया होना है, मेरे को आई वांट टू बी द बेस्ट, और मैं हूँ इसीलिए मैं वो टॉप 1% हूँ, क्योंकि आई वर्क ऑन माई सेल्फ डे इन डे आउट। कोई टाइम वेस्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ किताबें पढ़ो, उन लोगों से बात करो जिनसे बात करनी है, कोई फालतू बात नहीं करनी, बात अच्छा। अच्छा, मैंने पिछली बार भी आपसे मंत्र पूछे थे। क्या मंत्र पूछे थे? कौन से मंत्र? अमीर बनने के। अच्छा जी। लेकिन वो अब 2025 की बात थी, अब 2026 की बात कर रहे हैं, तो मुझे ऐसे मंत्र बताइए जिससे उद्धार हो सके। मंत्र नंबर 1 तो आपको जिस भी धर्म में आप बिलीव करते हो वो करना शुरू करना चाहिए, क्योंकि अमीर बनने के लिए आपको शक्ति चाहिए, और शक्ति का एक ही एक तरीका है, वो है भक्ति। जब समुद्र मंथन होता है, लक्ष्मी जी आती हैं, सब मांगते हैं, लाइन लगा के खड़े होते हैं, राइट, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। शिव जी का होते हैं मस्त, वो ध्यान भी नहीं देते, क्योंकि उनको पता है कि यार उन्होंने भक्ति करके उनके पास शक्ति है। पैसा आपके पीछे झक मारता आएगा अगर अपने आप को आप एक्सीलेंस पे लगा दोगे और अपने आप में शक्ति क्रिएट कर लोगे। तो आई डोंट उसमें कोई मेरा निजी मामला नहीं है, जिसमें भी आप मानते हो, क्योंकि पैसा जो है स्पिरिचुअल है। अभी कहेंगे स्पिरिचुअलिटी का पैसा क्या लेना, क्योंकि इनका जो ब्रेन जो है वो डेड हो चुका, ब्रेन वॉश कर दिया गया हुआ है। इनको लगता है कि भाई जो स्पिरिचुअल हो जाता है वो सब कुछ छोड़ देते हैं। वो क्या नाम है उनका, जो ओशो, नहीं, जो बाइक भी चलाते हैं, ओशो भी था। ओशो इज सच अ ग्रेट एग्जांपल, राइट। ओशो के पास सब कुछ था, पर उसका इम्पैक्ट कुछ नहीं था ओशो पे। अब इनको मिर्ची लगेगी भाई, नहीं है। अभी एक और भी तो है जो करते हैं, सदगुरु, उनके पास भी सब कुछ है, वो बाइक भी चलाते हैं, वो हेलीकॉप्टर भी घूमते, सब कुछ है। और एक और भी है जो अभी श्री क्या
उनके पास भी रविशंकर, सब कुछ है। हाँ। पैसा स्पिरिचुअल है। चलिए कुछ कमेंट्स जो आपको लास्ट वीडियो में आए थे, तीखे, करार, तेज, वेट कर रहा था मैं इनकी। मिर्ची लग जाएगी अब आपको, आपकी मेरे भाषा, को आपकी भाषा, आपकी भाषा में आपको भाई बता मेरे को मिर्ची ना लगनी, गालियां दो मैं तो करूँ बड़ी बड़ी दिया करो, छोटी ना दिया करो यार, बड़ी बड़ी। अच्छा चलिए, आपका मैंने एक वीडियो डाला था रील, जिसमें जी। आपने बोला था कि लोन दबा के लो, ठीक है। दबा के। तो इसमें लिखा है कि जब तक लोन की किस्तें चुकाने के लिए पर्याप्त आमदनी है तब तक तो ठीक है, जी। जब आमदनी बंद हो जाती है तो बढ़ता हुआ ब्याज बड़े बड़ों को डुबा देता है। जरा दिवालिया लोगों की लिस्ट देखो, अपर्याप्त आमदनी और भारी खर्च ले डूबा है उनको। 100% ये बात जो है अप्रोप्रिएट है, पर मैं रियल एस्टेट के पर्सपेक्टिव से बोल रहा था। और हमारे लिए 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है तमन्ना। हमारे लिए स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अमीर लोग अपने नाम पे घर नहीं लेते। हमारे लिए कैश फ्लो भी इंपॉर्टेंट है। रियल एस्टेट में फाइनेंस का बहुत इंपॉर्टेंट गेम है। तो एज लॉन्ग एज आप जो लोन ले रहे हो और उसका कैश फ्लो है तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को लगता है ये हो नहीं सकता, इसलिए वो सफ़र करते हैं और इसलिए ऐसे क्वेश्चन है। पर ये क्वेश्चन अच्छा, बाय द वे इट्स अ गुड क्वेश्चन। पर ये यस, अगर आप अपना कैश फ्लो मेंटेन करोगे तो आप कभी मार नहीं खाओगे। ये गुड क्वेश्चन है। आगे है कि अमीर होकर क्या करना है, जिंदगी की मौज काटनी चाहिए। आप कब से लोन की बात करने लगे, जिंदगी की मौज लेते हैं। ये गरीब लोगों की एग्जैक्ट वर्डिंग्स हैं ये। एग्जैक्ट, पता क्या, क्योंकि ये ऑलरेडी गिव अप कर चुके हैं। वर्डिंग से सब कुछ पता चलता है। आपने भी कुछ बोला था, मैंने आपको टोक दिया था पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले। वो हमारा पर्सनल मोमेंट है, इसलिए मैं शेयर नहीं करूंगा। जाते जाते जाएगी ना गरीबी। हाँ नहीं दैट्स ओके, पर मैंने आपको बोल दिया था। हाँ ट्रू। ये गरीब एग्जैक्टली पर इसके अब अच्छा एक बात, इनको मैं ब्लेम नहीं करूंगा। इनका ब्लेम ये है कि ये खुद को अगर अब नहीं ग्रो करेंगे तो ये ऐसे रहेंगे। हाँ। क्योंकि इन्होंने भी कहीं से सुना हुआ है, इसलिए दिमाग में फंसा हुआ है इनके। हाँ। या ये सब कॉन्शियस जो है, या इनकी जो बिलीफ सिस्टम बना हुआ है, ये इसको चेंज नहीं करेंगे तो ये गरीब ही मरेंगे, डन, गारंटेड। प्लीज भेजना इनको कमेंट वाला ये वीडियो। ठीक है। बैंक इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से इंटरेस्ट लगाता है, प्लस ज़रूरी पड़ने पर इंक्रीज भी कर देता है। हाँ तो करेगा ही भाई, बैंक का काम ही है, बैंक तो पैसा कमाएगा ही। पर तो आपको मेंटेन करना ना अपना कैश फ्लो, तो आपको ऑब्वियसली फोकस करना है कि भाई हो सकता है कि प्रोजेक्शन ये है कि शायद बढ़ भी सकता है इंटरेस्ट रेट। तो अगर आप अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो अपना रेंट भी बढ़ा सकते हो। आप दिमाग यूज करना ना। ज्ञान फैलने से कुछ नहीं होता, अगर रिस्क लेने से पैसा आता तो सारे जुआरी अमीर होते, बिजनेस से इंसान अमीर बनता है। तुम हो गरीब। बिजनेसमैन जुआ नहीं करते, वो स्ट्रेटेजिकली रिस्क लेते हैं। उनको पता है कि भाई मेरे को रिस्क लेना है, इतने टाइम के लिए रिस्क लेना है, अगर यहाँ से पैसा नहीं बनेगा तो मेरे को एग्जिट भी मारना है। जुआरी का कंट्रोल नहीं होता, बिजनेसमैन का कंट्रोल होता है कि भाई नहीं यार, यू नो व्हाट, अगर इससे नहीं आ रहा तो यार बस यार छुट्टी है। तो ये सब गरीब, ये गरीब मरेंगे, कोई बात नहीं, आगे करो। मिडिल क्लास वाले गरीब इसलिए रहते हैं कि वो ईमानदारी का पैसा कमाना चाहते हैं। एंड हायर क्लास ओह माय गॉड। अच्छा एक ये कमेंट ऐसा ना, मेरे को सिमिलर कमेंट आया था। अच्छा। कि भाई हम मिडिल क्लास इसलिए क्योंकि हम अल्ट्रा रिच नहीं है, क्योंकि हम लोगों को रिप ऑफ नहीं करते, मतलब लोगों को स्कैम नहीं करते। ये बिलीफ सिस्टम है इनका। ये कोई अमीर लोग बंदों को अगर बढ़िया गाड़ी चलाते पता है इसने कुछ पक्का गलत करा। हाँ मैं भी ये कहती हूँ। ये आपका भी बिलीफ सिस्टम मेरा आपको चेंज करना पड़ेगा। नहीं, हम अक्सर ये कहते हैं कि यार पैसा दो ही तरीके से आ सकता है, या तो पुश्तैनी पैसा हो या फिर ब्लैक मनी हो। यार तो धीरू भाई अंबानी के पास तो पैसा ही नहीं था, फिर उसने अपने जनरेशन के साथ लिए तो रख दिया। नहीं तो उनके पास तो नहीं था ना यार, फिर पहले तो स्टार्ट तो नहीं करा था उन्होंने। अदानी के पास भी नहीं था यार, कुछ भी नहीं था। वो तो आपकी बिलीफ सिस्टम में प्रॉब्लम है और आप दैट्स ओके। अच्छा ये समझने में बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये आपके बिलीफ सिस्टम सिर्फ आपको रोक रहे हैं और किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। मेरी वेल्थ की ग्रोथ में फर्क नहीं पड़ेगा। आपका जो सोच रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे को गालियां दिया करो यार, नो प्रॉब्लम। अच्छा एक ने अच्छा कमेंट भी पढ़ लेती हूँ। सीरियसली नहीं यार नेगेटिव पढ़ा करो यार। नहीं एक मजा अच्छा नहीं आ रहा यार, गरीबों का मजा आता है यार। आपका उन्होंने साथ दिया है। सीरियसली फर्स्ट प्रॉपर्ली लिसन फुल पॉडकास्ट एंड आफ्टर एनी कमेंट बिकॉज ही वांट ऑल इंडियन पीपल्स वेक अप, सो थैंक यू। थैंक यू ब्रो, एग्जैक्टली माय रीजन। मैं वैसे कभी थोड़ा सा होता नहीं हूँ हम्बल, पर मैं हम्बल होके बोलना चाह रहा हूँ। मैं आपकी ज़िंदगी बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मैं वैसा डॉक्टर हूँ जो सीधा सुइयाँ लगाता है। आप उसमें दर्द होगी पर जल्दी ठीक हो जाओगे।
इतना ही मेरा मकसद यही है आपको, मेरे को और कोई मकसद नहीं है। ये डिलीवरी, ये टोन मेरे को रखना पड़ता है, नहीं तो आप सुनोगे ही नहीं। आप सुनोगे नहीं ना, क्योंकि देखो सोशल मीडिया में जो है बहुत वैक्यूम है, हर कोई बंदा उल्टी चीज़ें कर रहा है, कोई लड़की को थप्पड़ मार रहा है, कोई उल्टे उल्टे काम आपको बहुत अच्छे लगते हैं, बट इसलिए मेरे को टोन और अपना डिलीवरी ऐसे रखना पड़ता है ताकि आप सुनो, ताकि आपको चुभे, ताकि आप जिंदगी में वाकई कुछ, दिस इज एग्जैक्टली द रीजन। और वाकई में मेरा कोई मकसद नहीं है तमन्ना, आई एम ऑनेस्टली, मैं चाहता हूँ कि आपकी 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 सबकी जिंदगी बदले, मेरी जिंदगी बढ़िया है। फिर एक और है कि अपना घर अपना देश सब बेचकर कनाडा में ड्राइवर बन जाते हैं और वहाँ किसी को सेट कर लेंगे और पैसा छापना शुरू कर देंगे, पर हम सभी मिडिल क्लास को ये नसीहत देंगे। भाई मैं तो कनाडा से ही नहीं हूँ, गरीब हूँ, थोड़ी रिसर्च तो कर लिया करो। पापा ऑस्ट्रेलिया से बेटा है, पापा आपके ऑस्ट्रेलिया से मेरे बच्चे, ड्राइवर तो मैं कभी रहा ही नहीं बेटा। अच्छा, आपने स्पिरिचुअलिटी की बात की, एक स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ सवाल भी है। सवाल क्या जी। मतलब, इनका कमेंट है, बाबा नानक जी हमारे शाह फकीर हैं जिन्होंने 4 उदासियों में विश्व भ्रमण किया और मानव को जीवन जीने की कला सिखाई। घर और परिवार के प्रति उनका भी कर्तव्य था। व्हाट डज दैट मीन, मतलब इसको मतलब क्या है? इनका मतलब ये है कर्तव्य? कि मतलब जरूरी नहीं है पैसा ही सब कुछ नहीं है, जी। फकीरी में जीवन काटा है उन्होंने। उनको गुरु नानक साहब की हिस्ट्री पता है? इतने अमीर घराने से ना, तुम्हें कुछ नहीं पता है। बकवास कर रहे हो। बहुत अमीर घर से थे गुरु नानक साहब, पर उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि मेरे को दुनिया को तारना है, उनको ठीक करने आए थे। वो दुनिया के लिए आए थे, हमारे लिए नहीं, मतलब हम एक्चुअली हमारे लिए आए थे। वो अपनी जिंदगी जीने के लिए नहीं आए थे। और पैसे की तो बात भी मत कर देना, उनकी हिस्ट्री चेक कर लेना जाके, कितने अमीर घराने से थे वो। बकवास कर रहे हैं। श्रीमान, पैसा आने के बाद सब लंबी लंबी फेंकते हाँ जी, पैसा आने के बाद सब लंबी लंबी फेंकते हैं, ये मेरा भी कमेंट है। एक्चुअल में मैंने अभी तक फेंकी नहीं है। ओह गॉड, अगर मैं फेंकूंगा तो फिर मतलब ऐसे ही फेंकूंगा कि एक्चुअल में सुबह मैं फेंक ही रहा हूँ, सुबह से फेंक ही रहा। नहीं सुबह ना एक बात हो रही थी, पापा मैं बता ही रहा था आपको, है ना, तो किसी रिलेटिव्स का ही फोन आया ना, तो ये अच्छा इतना पैसा है इसके पास, यार हमें तो पता ही नहीं था, ये सच बोल रहा है, क्या कर रहा है ये? मैं कहा अब अच्छा वो मेरे को फोन नहीं करेंगे क्योंकि मेरे पापा थोड़े शरीफ टाइप्स हैं, मैं शरीफ टाइप्स नहीं हूँ भाई। अगर मेरे साथ कुत्ता काम करोगे तो मैं तुम्हारा बाप हूँ। मेरे पापा बहुत, यार क्या बंदा है यार, आई लव यू यार, बहुत शरीफ टाइप्स। अब वो जिनको कई बार नहीं भी उन्होंने जिंदगी में साथ दिया था ना, वो उनका भी फोन उठा रहे, मैं तो फोन ही नहीं उठाता ना, अवेलेबल ही नहीं हुए ऐसे लोगों के लिए। तो ऐसा ही है, मैं पापा कहते हैं उससे बात करो, उससे मेरे से बात करेंगे नहीं, उसको पता है फोन ही नहीं उठाएगा भाई। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया आप में? जो एक्सपीरियंस हुआ उससे आया? एक्सपीरियंस, सब कुछ एक्सपीरियंस है, और मालिक सब मालिक कर रहा है। आपको जो दिख रहा है करने वाला कोई और है, नाम मेरा और है बस। करने वाला कोई और है, नाम मेरा हो रहा है, यूज मेरे को किया जा रहा है, बस इतना ही। मैं समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है, बस इससे ज़्यादा मैं इशारा क्या करूँ। ये मेरे को बहुत, ये मेरी बिलीफ बहुत, मेरे को शुरू से क्लैरिटी है कि आपको क्या लगता है जो भी कमेंट्स अभी तक आ रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, क्या लग रहा है कि मानसिकता बदलेगी? देखो 10% जरूर बदलेगी तमन्ना, दिस इज द ओनली रीजन कि मैं ये सब कर रहा हूँ। 10% 100% बदलेगी, वो 90% नहीं करेंगे, बट प्लीज अंडरस्टैंड करो, मैं उनको फोकस ही नहीं ना कर रहा, मेरे पास टाइम नहीं है ना इतना। आपके पास तमन्ना 24 घंटे हैं, मेरे पास 24 घंटे हैं, उसने हमने सोना है, पहनना है, घूमना है, फिरना है, परिवार को टाइम देना है, सब कुछ करना है। उसके बाद आपको उन लोगों के साथ ही काम करना चाहिए जो एक्चुअल में कुछ करना चाहते हैं, और वो 10% लोग ही होते हैं। ये मेरे को आज नहीं, बहुत पहले पता चल गया था, इसलिए मैं बार बार यही बोल देता हूँ, क्योंकि रियलिटी है ये दुनिया का दस्तूर है, ये ऐसा ही चलता आया है, ये ऐसा ही चलता रहेगा मरते दम तक, क्योंकि मालिक का खेल है ना, पैटर्न्स हैं, इसमें भी पैटर्न्स होते हैं बाय द वे। कुछ भी यहाँ पे एक्सीडेंट नहीं है, कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है, सब उसी का खेल चल रहा है। तो मतलब कुल मिला के कहने का मतलब यही है, जो हमने पिछले एपिसोड में भी कहा था कि अमीर कोई भी बन सकता है, लेकिन कोई भी। हाँ, आप रिसर्च कीजिए, आप पढ़ाई कीजिए, दिमाग चलाइए कि कौन सी चीज़ ट्रेंड कर रही है, कौन सी चीज़ आपको फ़ायदा पहुंचा सकती है, वो बड़ा ज़रूरी है। और अगर आप अच्छे से रिसर्च करते हैं तो मुझे लगता है उसको एग्जीक्यूट करने में देरी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल एब्सोल्युटली, पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट
अपने आप पे काम करो। जिसने अपने आप पे काम नहीं करा, गारंटेड है कुछ नहीं कर पाएगा वो, गारंटीड। अपने आप पे कैसे काम करें? वही अपने आप पे इन्वेस्ट करो, कोचिंग करो, मेंटरिंग करो, किताबें पढ़ो, कॉन्फ्रेंसेस पे जाओ। कितने लोग कॉन्फ्रेंसेस पे जाते होंगे ये जो देख रहे हैं? अच्छा, 3 फर्क बता दीजिए मिडिल क्लास में और अमीर में, जो आप देख के पहचान लेंगे ये मिडिल क्लास है। उसकी बॉडी फिट होगी अमीर की 100%, ज़्यादातर लोगों की। अंटिल अनलेस आप इलॉन मस्क को, जो मतलब अनफिट है, पर उसके बाद टाइम नहीं है। बस ज़्यादातर लोगों का देखो आप, बढ़िया होंगे, उनकी शेप बढ़िया होगी। एक है चमाथ पाली हॉपटिया करके लड़का है, फिट, मतलब ये जो बिलियनर्स होते हैं इनका, क्योंकि इनको देखो जो 6 सेक्शंस मैंने आपको पहले बताया ना, उसमें से इलॉन मस्क तो भाई सोता ही नहीं है, 4-5 घंटे सोता है मेरे ख्याल से। सबसे पहले उनके लिए हेल्थ होती है, पर आई एम 100% श्योर कि वो उसका जो हेल्थ गाइडेंस या जो भी बंदा उसको लुक आफ्टर करता होगा, वो मेक श्योर करता होगा कि भाई इसको पास जो बॉडी को इसकी ज़रूरत है कम से कम चाहिए, वो इसको मिले। उनका हैंड शेक, 90% लोगों को हैंड शेक करना नहीं आता, हाथ नहीं मिलाना है। तो इनको पैसे क्या सुनेंगे फिर मेरे से कुछ? हाथ नहीं आपको मिलाना आता, 40 साल के हो गए हो, 35 साल के हो गए हो, आपको ऐसे ये क्या होता है यार? बंदे को हाथ मिलाना चाहिए। हाथ मिलाने का सबसे बेसिक रूल पता क्या है? जो भी आपसे आगे हाथ मिला रहा है ना, उसको उसकी पेस, जो भी उसका होल्ड है ना, उसको मैच करना है, क्रश नहीं करना। क्रश करोगे तो मतलब आप डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हो, तो जो ऐसे आएगा तो मैं पहले समझूंगा लो कॉन्फिडेंस है भाई, ये इसको तो हाथ मिलाना नहीं आता। ये क्या करेंगे यार? ये अपने आप पे कंटिन्यूसली अपने आप पे इन्वेस्ट करते हैं। इलॉन मस्क आज भी इतना सब कुछ होने के बाद, आप उसकी किताब पढ़ लेना, डॉक्यूमेंट्री आई थी उसके पीछे, डॉक्यूमेंट्री नहीं तो आइजैक आई थिंक लिखी थी किसी ने, कह रहा है मैंने इलॉन मस्क को ना देखा है साथ, उसको बार्ज कर मतलब वो उसके आसपास उसकी मीटिंग्स में था, सब कुछ था। कह रहा है इलॉन मस्क पता क्या करता है? किसी भी रूम में घुस जाएगा, या अगर किसी रूम में घुस गया है तो वो जिस टीम के या वो जो जिस भी बारे में बात कर रहे हैं ना, उसके वो एक्सपर्ट लोग होते हैं, पर ये आएगा उन सबको वो प्रॉब्लम में ऐसा आंसर दे देगा, वो सबके दिमाग पड़ जाते हैं भाई साहब। ये आज भी ऐसा है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द हमारा जो मानसिकता है, जो हम बोल रहे हैं कि गरीब माइंडसेट, उसको बदलेंगे। और मुझे लगता है माइंडसेट बदलने में क्या जाएगा यार, पहली स्टेप तो लो, उसमें तो पैसे भी नहीं जाने हैं। मैं तो बदलना शुरू कर चुकी हूँ मैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी बदलेंगे। और देखिए, तमन्ना टॉकीज़ का मैंने इन्वेस्टमेंट में मग भी ले लिया है, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। मुझे तो सर अच्छे अच्छे कमेंट आए, मेरे को कोई बुरा कमेंट नहीं आया। नहीं, आपको क्यों आएगा? तो मुझे अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, आप गेस्ट के लिए भी अच्छे कमेंट कीजिए। और जो भी आपका फीडबैक है, बाय द वे प्लीज नेगेटिव कमेंट करो। जो भी आपका फीडबैक है आप दीजिए। कोई ऐसा वो नहीं है, आप बताइए आप कौन से टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, कौन सी ऐसी समस्या है जिसका हल आपको नहीं मिल रहा है। हम कोशिश करेंगे कि आपके पास वो सॉल्यूशन ज़रूर पहुंचे। तो अपना ख्याल रखिएगा और अमीर बन जाइएगा। बी पॉजिटिव। Tamanna Talkies, where you can follow trend every weekend. So please share, follow and subscribe.